अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टीसीए साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम मेन साइकिल की तरफ चलेंगे कि टीसीए साइकिल होता है क्या है, उसके एंजाइम कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी रेगुलेशन कैसे होती है साइकिल की। लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके क्लिनिकल्स कोरिलेट कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आज ओवरव्यू की बात करेंगे कि टीसीए साइकिल होता क्या है। ये हमारे पास एक एरोबिक प्रोसेस है जो कि हमारे पास मेन एनर्जी प्रोडक्शन का हिस्सा भी है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन स्केलेटन ऑफ कार्ब्स, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड, इनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। एक साइकिल है जिसके अंदर कोई चीज़ ना प्रोड्यूस होती है ना लॉस होती है। दो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए वो साइकिल के अंदर इंटर होते हैं और दो ही कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो लीव कर जाते हैं। इसको बोलते हैं टीसीए साइकिल। अब हम अगर इसके पहले रिएक्शन पर गौर करें जिसमें ऑक्सैलो एसीटेट मिलता है एसिटाइल कोए के अंदर और स्टेट बनाता है, तो इसके लिए हमें चाहिए एसिटाइल कोए जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से भी आ सकता है और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से भी। पर हम इसकी बात करेंगे ये एसिटाइल कोए हमारे पास बनता कैसे है। लास्ट पार्ट में हमने जब देखा था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट आता है जो ग्लाइकोलिसिस का वो है पायरोवेट। अब पायरोवेट को हम एसिटाइल कोए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स करता क्या है, ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवा देता है पायरोवेट की। इसके अंदर अगर हम रिएक्शन को देखें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर रहा है और एक NADH का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके मुखालिफ में हमारे पास क्या है कि कोएंजाइम को ए ये हमारे पास पायरोवेट के अंदर इंटर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है एसिटाइल कोए। अगर हम इस एंजाइम की बात करें पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसके 3 पार्ट हैं E1, E2 और E3। सबसे पहले देखिए हमारे पास कार्बन निकल रही है ना, तो इसलिए इसके फर्स्ट पार्ट का नाम होगा E1 का नाम होगा पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। और दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास कोए इंटर हो रहे हैं ना, इसलिए दूसरे पार्ट का नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, क्योंकि ये देखें एसिटाइल ग्रुप इंटर हो रहा है। और थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास NADH प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम होगा डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। और हम इसी के साथ इस एंजाइम की थोड़ी सी रेगुलेशन देख लें और इसका कोएंजाइम देख लें, तो हमारे पास जो कोएंजाइम है ना उनको याद करने का एक छोटा सा निमोनिक्स है, तेरे लिए कोई फ़र्ज़ नहीं। हम ये देखेंगे पहले टी है ना, तो पहले आ जाएगा थायामीन पायरोफॉस्फेट जो कि हमारे पास कोएंजाइम है E1 के लिए, और बाकी दोनों के लिए दो दो हैं। देखें लिए एल आ गया ना, यहाँ पर आएगा लिपोइक एसिड एंड कोई COI लिख दिया के की जगह हमने, इसलिए क्या आ जाएगा कोएंजाइम ए। ये किसके लिए है E2 यानी कि डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज के लिए हमारे पास दो कोएंजाइम हो गए लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए। और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, उसके लिए भी हमारे पास दो कोएंजाइम है FAD और NAD। ये देखें जैसे निमोनिक से जा रहा है, पहले F है फिर N है, ये देखें ठीक हो गया। तो क्या देख लिया, कोएंजाइम भी देख लिए। थोड़ी सी इसकी पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की ना रेगुलेशन देखें ये एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है। तो इसकी भी हमारे पास दो डोमेन्स होती हैं, एक काइनेज डोमेन और दूसरी फास्फेटेज डोमेन। जो हमारे पास काइनेज डोमेन है ना, ये क्या करती है हमारे पास फास्फोरिलेशन करवा देती है E1 की। ये जो हमारे पास E1 है इसका पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज, जैसे इसकी फास्फोरिलेशन होगी ना ये एंजाइम इनएक्टिव होगा, पूरे का पूरे एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। इसकी उलट जो फास्फेटेज पार्ट है वो क्या करता है, इसकी डीफास्फोरिलेशन करवाता है ऑफ E1 और इसको एक्टिव कर देता है पूरे एंजाइम को पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। अब कौन सी चीज़ें हैं जो इस काइनेज और फास्फेटेज को इफेक्ट कर रही हैं। अगर हमारे पास ATP का लेवल हाई होगा, NADH का लेवल हाई होगा या एसिटाइल कोए का लेवल हाई हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेंगे इस काइनेज पार्ट को एक्टिव करेंगे। काइनेज पार्ट क्या कर रहा है, इसको इनएक्टिव कर रहा है एंजाइम को। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ATP, NADH और एसिटाइल कोए वह क्या करते हैं पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज को ओवरऑल इनएक्टिव कर रहे हैं। इसके उलट जो हमारे पास फास्फेटेज पार्ट है ना उसको एक्टिव करते हैं हमारे पास कैल्शियम और पायरोवेट का लेवल। अब ये दो लेवल हाई हो जाएंगे ना तो हमारे पास E1 एक्टिव हो जाएगा। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैल्शियम और पायरोवेट का लेवल किसको एक्टिव कर रहे हैं, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर रहे हैं। ये हमने थोड़ी सी रेगुलेशन देख लिया पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की, जो हमारे पास एक मेन स्टेप को रेगुलेट कर रहा होता है जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो रही है एसिटाइल कोए के अंदर। ये बात याद रखने वाली है कि ये हमारे पास रिएक्शन जो है ना ये टीसीए साइकिल का पार्ट नहीं है, ये हमारे पास किसका पार्ट है, हमारे पास जब पायरोवेट बन गया ये पायरोवेट की एक फेट है। जब पायरोवेट बनता है साइटोसोल के अंदर,
फिर पायरुवेट मूव करके आता है मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वहाँ पर ये एंजाइम एक्टिव होता है और जाकर पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल-CoA के अंदर। इस पार्ट में हमने क्या देखा है, टीसीए साइकिल को थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है, उसके एंजाइम की रेगुलेशन देखी है। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास टीसीए साइकिल कैसे रन करता है, उसके एंजाइम कौन से हैं। थैंक यू।